सभी को प्रणाम दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि तुलसी माता की पूजा किस प्रकार करनी उचित होती है, अथवा घर में किस स्थान पर तुलसी माता को रखा जाता है। कई घरों में आपने देखा होगा कि तुलसी माता बहुत जल्दी सूख जाती है, ठीक है, वहां पर फल फूल नहीं पाती। उससे ये सब जानने से पहले आपको ये जानना उचित है कि तुलसी प्रतीक किसका है। तो जो तुलसी माता होती है वो हमारे घर में लक्ष्मी और वैभव का प्रतीक होती है। तो जो लक्ष्मी माता के, जिस घर में लक्ष्मी माता की कुदृष्टि पड़नी होती है उसी घर में बार बार तुलसी माता सूख जाती है। जिस घर में असंभव कार्यों से या किसी भी प्रकार का जो हानि होनी होती है उस घर में तुलसी माता बार बार सूख जाती है। तो जो मनुष्य जिस घर में तुलसी माता बार बार सूख जाती है, आज हम उनको बताएंगे उपाय कि उनको करना क्या चाहिए जिससे तुलसी नहीं सूखेगी। और दूसरा, उस घर में, क्योंकि तुलसी माता को जाना जाता है समृद्धि, वृद्धि और उन्नति के लिए, और बहुत से लोगों के अंदर यह विचार भी बना हुआ है कि तुलसी माता को रविवार के दिन पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जल अर्पण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यह सब जानने के लिए आज अभी आपको बताएंगे सबसे पहले कि प्रतिदिन तुलसी की पूजा किस विधि से करनी चाहिए। अब तुलसी जो माता होती है वो लक्ष्मी का प्रतीक होती है। तो जिस भी मनुष्य को अपने जीवन में कोई अलग से अचीवमेंट, अब जिस तरह हम चाल रहे हैं नुए जीवन जीना हो लोगों ने, तो फिर कुछ भी ना करो। लेकिन अगर किसी ने हटके कुछ करना है तो परिश्रम भी हटके कुछ करना पड़ेगा। इस संसार में वही कुछ कर पाए हैं जो हटके चले। स्वामी विवेकानंद जी देखो 24-25 साल में संसार छोड़ गए थे। 120 देशों में फोटो लाग रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पथ छोड़ दिया। पथ, उस पथ पास दुनिया दौड़ेगी तो अपना स्वाभिमान के लिए जियो। स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, उन्होंने बताया कि मूर्ति नहीं, अपना मन न पूजो, अपनी आत्मा को पूजो। उसी प्रकार महात्मा बुद्ध ने बताया कि अपनी इस संसार में कुछ ना है, जन्म लेना, खाना पीना, मरना, ये सब काम तो मनुष्य कर रहे हो, तुम मनुष्य बन के कर रहे हो। मनुष्य का जन्म किस लिए होता है कि उच्च कोटि से देवताओं की आराधना कर कर भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत को मार्ग जाता है मनुष्य का। ये कुत्ते, बिल्ले, गधे, हाथी ये भी ये काम करें भाई जो आप कर रहे हो। खा लिया, अपना पेट भर लिया, रोटी खा ली, एक शेर जंगल में राज करे है, वो भी क्या करेगा कि अपना पेट भरने खातिर अपने बच्चों शिकार करना सिखा होगा। वो है आप अपने बच्चों सिखाओ कि हमारा पेट भर जाएगा, एक नौकरी पकड़ लिया, जीवन यापन हो जाना, समृद्धि अगर हटकी। और ये भी एक संसार का गुरूढ़ सत्य है कि वही इंसान इस संसार के अंदर इतिहास रख पाए। संघर्ष, ठीक है, जो इंसान कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाया हुआ है, कभी चर्चित नहीं होता, तो चर्चा उन्हीं की होगी जो संघर्ष से परिचित होंगे। अगर आप अपने घर में पूजा विधि विधान से करोगे, सनातन धर्म में जन्म ले रखा, जितने लोग यह वीडियो देखेंगे लगभग सारे सनातनी पाओगे। सनातन धर्म में जन्म लिया, भगवत श्री कृष्ण जी, भगवान श्री राम जी, परशुराम जी, इतने आदर्श हमारे जीवन में खड़े हैं जिन अपनी मर्यादाओं के लिए, अपने कुल के भगवान की पूजा करने के लिए। क्यों बोल रहा हूं आपको? क्योंकि संसार में और कोई सहारा को नहीं आपका, ठीक है। 7 वर्ष की उम्र में प्रहलाद जी ने नीचे उतार दिया था भगवान नारायण को। जब भगवान नारायण के पहली बार साक्षात इस संसार ने दर्शन करे थे, फिर भगवान जी ने भी खुद अपने जीवन में अपने भगत की लाज रखने के लिए क्या क्या किया। अगर आप उम्मीद लगाओगे उसते तो आपने क्या मिलेगी? निराशा। क्योंकि इस प्रकृति में जन्म लेने वाला हर मनुष्य किसी मनुष्य से उम्मीद लगाता है और फिर वो दुख देता है और उसके बाद आपका जीवन दुखी मार्गों पे चला जाता है। तो अगर हम उम्मीद अपने परमात्मा से लगाएंगे, क्योंकि मैं बार बार नारायण का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुलसी की पूजा करने से आपके घर में नारायण आएंगे। क्योंकि तुलसी माता को मां लक्ष्मी का, मां वैभव देवी का प्रणित माना जाता है। तो जो मनुष्य तुलसी को अपने घर में रखते हैं, अब आते हैं आपको, ये मेरे पीछे देखिए कि तुलसी पूजा करने की सही विधि क्या होती है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त, जैसे सूर्य का उदय होता है ना, उससे पहले कुछ पहले उठिए, ना ये दो, ये सबसे पहले अपने घर में दीपक या जोत बत्ती जो भी आप लगाते हो तुलसी माता के अंदर लगाइए। तुलसी को रविवार को छोड़कर हर रोज अगर अर्घ अर्पण कीजिए। और संध्या काल में, अपने घर में संध्या काल में तुलसी माता जहां भी रखी है, जैसे ही सूर्य की लालिमाएं खत्म होती हैं, संध्या सूर्य अस्त होता है, उसी समय आप अपने घर में तुलसी माता के अंदर एक देसी घी का दीपक लगाइए। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति या कोई बच्चा पढ़ रहा है और शिक्षा लेने के बावजूद, अधिक परिश्रम करने के बावजूद भी नौकरी रोजगार व्यवसाय नहीं मिल रहा, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए कि तुलसी माता के अंदर खड़ी जोत लगानी चाहिए। खड़ी जोत लगा के उसके अंदर एक इलायची उस जोत के अंदर डाल दीजिए और उस इलायची को 7 बार क्लॉकवाइज अपने ऊपर से वार के फिर उस जोत में रखिए। और उसके बाद में भगवान लक्ष्मी से और भगवान नारायण का ध्यान करते हुए अपने मन में तुलसी माता का ध्यान कीजिए और तुलसी माता से प्रार्थना कीजिए कि ए सूर्य की देवी, क्योंकि नारायण का जिक्र इसलिए किया क्योंकि कर्म, अगर आपको तुलसी की पूजा करनी है
तो कर्म प्रधान विष्णु भगवान जी हैं। तो हर क्रिया का कर्म जो हमें फल देते हैं वो विष्णु भगवान जी देते हैं। जैसे कि हमें बताया भी जाता है कि ए मानव शुभ कर्म करे जा, कर्म करे का फल मिल जा, आज नहीं तो कल मिल जा। तो जीवन में आज नहीं मिलेगी आपको सफलता, लेकिन कल जरूर मिलेगी। दूसरा हमारा विषय था कि जो तुलसा माता सूख जाती है, पहले तो जो सूखी हुई तुलसा होती है उसका क्या करना चाहिए कि सूखी हुई तुलसा माता को कभी भी आप जलाएं नहीं अपने घर में, ठीक है। अपने घर में जलाने से हमारा वैभव, हमारी शांति, हमारी उद्दंडता समाप्त हो जाती है। उस घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर कर पॉजिटिविटी वहां से परिवर्तन कर जाती है। फिर आप उस घर में देखोगे वहां पर सभी अनिष्ट कार्य होंगे, बुरे बुरे कार्य होंगे, उनके घर के व्यक्ति बच्चे वो सब बुरे रास्तों पर चले जाएंगे। तो तुलसा माता को अगर सूख जाती है तो बहते हुए जल में प्रभावित कीजिए, ठीक है। या फिर कोई मरकण काल अगर कई बार होता है ना, अपने परिवार में समाज में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो तुलसा की जो सूखी हुई डालियां हैं उनको आप अगर किसी मृत व्यक्ति की अस्थियों पर रखते हो या मृत व्यक्ति के शरीर के नीचे चिता पर रखते हो तो उससे आपके जीवन में वैभव की प्राप्ति होगी, आपको शौर्य मिलेगा। और जिस घर से वो लकड़ी गई है उस घर में मृत्यु के योग तनिक से कम हो जाते हैं। मरना तो सबको है, लेकिन अकाल मृत्यु के जो योग होते हैं वो जीवन से ध्रुव हो जाते हैं। तो तुलसा माता को ऐसे ना बहाएं, उसको अपने जीवन में किसी मृतक व्यक्ति को अर्पण करेंगे तो उससे हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। क्योंकि मरे हुए व्यक्ति को अगर कोई तुलसी, चंदन इत्यादि लकड़ी देता है तो उसके जीवन में शांति और समृद्धि का वास हो जाता है। फिर कि सायंकाल में कभी भी हमें भूलकर भी तुलसा माता में अर्घ नहीं देना चाहिए, यह बात सभी नोट कर लीजिए। क्योंकि जो सायंकाल में अर्घ देते हैं उनकी किस्मत सो जाती है, उनकी किस्मत सो जाती है, उनका भाग्य उदय नहीं हो पाता। तीसरा, जो भी नारी अपने खुले केसों से तुलसी माता में जल अर्पण करती हैं उनके जीवन में दरिद्रता का योग बनता है, पति पत्नी के बीच में अनबन शुरू हो जाती है। तीसरा, तुलसा के गमले में रखें कि तुलसा को रखने का उचित स्थान, जैसे अभी यहां पर लिखा है ना कि तुलसा को घर में रखने का उचित स्थान। उचित स्थान का मतलब क्या होता है कि तुलसा क्या होती है, तुलसा होती है एक सकारात्मक ऊर्जाओं का कारक, और हर घर में एक सकारात्मकता होती है। वो कहां होती है, उसके लिए कोण मायने रखती हैं। क्योंकि हर जैसे सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 9 के 9 ग्रह हमारे जीवन में इफेक्ट डालते हैं। तो ये सबसे ज्यादा सकारात्मक इफेक्ट जिस जगह पे डालते हैं उस जगह को बोलते हैं पूर्व और उत्तर। उसके बीच का जो कोना होता है उसको बोलते हैं ईशांत कोण। जिस भी घर में ईशांत कोण के अंदर तुलसी माता का गमले में ये ध्यान रखें, तुलसी माता को हमेशा गमले में स्थापित करना चाहिए। और तुलसी को गमले में स्थापित करेंगे तो उसके बाद आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। और उत्तर पूर्व के बीच जो है उसको बोलते हैं ईशांत कोण में इसका उचित स्थान है। फिर तुलसी माता का ध्यान किस प्रकार करना चाहिए, कभी भी बिना स्नान किए, आपको मंत्र नहीं आते कोई बात नहीं है, आपको जब तप करना नहीं आता कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ध्यान तो करना आता है ना। ऐसा तो कोई भी मूर्ख इंसान नहीं होगा जिसको ध्यान करना नहीं आता हो। तो ध्यान का विधि क्या होती है कि नहा धोकर स्नान निमृत होकर मां तुलसा के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर आप जिसको भी आपका जो भी आराध्य है, क्योंकि तुलसी मां लक्ष्मी है और इस संसार में मां लक्ष्मी ने ही बार बार रूप धारण किए हैं, या तो नारायण जी ने या मां लक्ष्मी जी ने ही बार बार रूप धारण किए हैं। तो जो तुलसी माता की आराधना करेंगे उनके घर में सदैव शांति समृद्धि आएगी। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहां उठ के आता है कि तुलसी जब बड़ी हो जाती है तो उसकी शादी की जाती है, ठीक है। और तुलसी भी 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होती है रामा तुलसी, एक होती है श्यामा तुलसी। तो आप अधिकतर घरों में पाएंगे कि जो श्यामा तुलसी है ना वो बहुत जल्दी सूख जाती है। उसका कारण क्या होता है कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन में देवता होते हुए भी अपना जब जीवन कार्य काल था उसमें सबसे ज्यादा कष्ट अगर किसी ने देखे थे तो वो भगवान श्री कृष्ण जी थे। तो श्री कृष्ण जी के जीवन यापन का तरीका तुलसी पूजा से होता है। तो जो मनुष्य अपने जीवन में तुलसी का उचित प्रकार से पूजन करते हैं उनके जीवन में शांति समृद्धि आती है। और जब तुलसा 8-10 साल की हो जाती है घर में, और वो तुलसा की शादी हमें करनी चाहिए जिस तुलसा को कभी भी पतझड़ नहीं आया हो, जो तुलसा कभी सूख कर गल कर नहीं पड़ी हो, उसकी शादी करना उचित होता है। उसको बोलते हैं तुलसी विवाह। तुलसी विवाह हमेशा किया जाता है। जो हमारी देवउठनी एकादशी जिसको बोलते हैं देव उत्थानी एकादशी, उस पर तुलसी विवाह किया जाता है सनातन धर्म के अनुसार। तो वो हमें आपको आगे बताएंगे कि किस प्रकार करना चाहिए। तो सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम।